जानवी के जाने के बाद वह सेंस में आया। शिवानी को जानवी के होने का नहीं पता था, वह अपनी ही धुन में लगी हुई थी। शिवानी अनिरुद्ध का चेहरा हाथ में लेकर बोली, अनिरुद्ध। शिवानी आगे कुछ बोलती उससे पहले ही अनिरुद्ध ने बेहद गुस्से से उसे खुद से दूर किया और चिल्ला करके बोला, जस्ट शट अप योर माउथ, डू नॉट डेयर टू टच मी अगेन। मार दूंगा मैं तुम्हें अगर तुम्हारी वजह से वह हर्ट हुई तो। शिवानी तो लड़खड़ा ही गई। अनिरुद्ध किसके बारे में बातें कर रहा है? अनिरुद्ध को इतने गुस्से में बोलते देखकर वह कांप गई थी। अनिरुद्ध उसे आग उगलती आंखों से देख रहा था। उसने एक नज़र शिवानी को देखा, फिर जल्दी से भागकर जानवी के पीछे चला गया। जानवी तेज तेज चलते हुए लॉज से बाहर आ गई और रूम की तरफ जाने लगी। उसके चेहरे पर अलग से बेचैनी थी और उसके साथ साथ किसी बात पर गुस्सा भी थी, और यह रिएक्शन उसने क्यों थे यह तो वही जाने। उसे अनिरुद्ध और शिवानी को ऐसे साथ में देखना बहुत अजीब लगा। अजीब सा फील हुआ था उसे। उसके खूबसूरत चेहरे पर गुस्सा भी था। वह अपने सामान लेकर के कॉरिडोर से होते हुए जल्दी से अपने रूम की तरफ जा रही थी। तभी किसी ने उसका हाथ पकड़कर खींचा और साइड में एक दीवार की तरफ लेकर गया। जानवी एकदम डर गई थी। वह कुछ कहती तभी उसके सामने अनिरुद्ध का बेचैन सा चेहरा दिखाई दिया। जानवी ने अनिरुद्ध को देखा तो एक सेकंड के लिए शांत हुई, लेकिन फिर अगले ही पल उसे गुस्सा आ गया और धक्का दे दिया अनिरुद्ध को। अनिरुद्ध बेचारा खुद सदमे में था, उसकी कोई गलती भी नहीं थी, फिर भी डरा हुआ था जानवी के आगे। जानवी के धक्के से वह थोड़ा पीछे हो गया और बेचैनी से बोला, जान लिसन टू मी। जानवी गुस्से से बोली, दूर रहो मुझसे, क्या बदतमीजी है यह? किसने हक दिया है मुझे छूने का तुमको? मैं तो कभी नहीं दी। एक डांस क्या कर ली, चांस मारने लग गए। जानवी की बातें अनिरुद्ध के दिल को बहुत ज़्यादा ही तकलीफ़ पहुँचाए जा रही थी, लेकिन वह जानता था जानवी यह सब क्यों बोल रही है। उसने फिर भी बड़े प्यार से कहा, जानवी चाहे तो गुस्सा कर लो, लेकिन प्लीज़ एक बार मेरी बात सुन लो। लेकिन प्लीज़ एक बार बात तो सुन लो मेरी। जो भी देखा है वह सही नहीं है, मेरी गलती नहीं है, प्लीज़ ट्रस्ट मी। जानवी ने अनिरुद्ध की बात बीच में रोक दी और बोली, मुझे क्या लेना देना है तुम्हारे बात से? तुम जो भी करो मुझे क्यों एक्सप्लेन कर रहे हो? मैं बस रूम में सामान लेकर अपने घर जा रही हूँ, मैं रेस्ट करना चाहती हूँ। अनिरुद्ध एक तरफ बेचैनी से जानवी की तरफ देखने लगा। जानवी की बातें उसके दिल पर बहुत तीर जैसी लग रही थी। जानवी की आंखें हल्की सी नम हो गई थी। जानवी गुस्से में वहाँ से जाने लगी। अनिरुद्ध ने जानवी को जाते हुए देखा तो होश में आया और फिर जल्दी से जानवी का हाथ खींचकर उसे दीवार से लगा दिया और खुद उसके करीब आकर उसे देखने लगा। अनिरुद्ध हाइपर हो रहा था। जानवी को खोने के डर से वह बस जैसे भी हो लेकिन जानवी के दिमाग से सब कुछ क्लियर करना चाहता था। अनिरुद्ध की आंखें इमोशनल से भरी हुई थी, चेहरे पर दुनिया भर की बेचैनियाँ थी। जानवी ने अनिरुद्ध को इतने पास देखा तो फिर धक्का देने लगी, लेकिन इस बार वह अनिरुद्ध को इंच भर भी हिला नहीं पाई थी। अनिरुद्ध ने उसकी कमर पर अपनी बाह लपेट ली थी। उसने और ज़्यादा कस दी और बेहद प्यार से जानवी की आंखों में देखते हुए बोला, जान प्लीज़ एक बार बात तो सुन लो। तुम्हें जितना गुस्सा करना है कर लेना, कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन मुझे क्लियर तो करने दो। शिवानी ज़बरदस्ती गले पड़ रही थी मेरे। मैं समझाता रहा उसे, अपने दिमाग में मेरे बारे में गलत मत सोचना कुछ भी। मैं बिल्कुल बदल गया हूँ, किसी लड़की की तरफ नहीं देखता हूँ। जानवी अनिरुद्ध के चेहरे को बड़े ही गौर से देख रही थी। वह उसकी बात बीच में काट कर बोली, अनिरुद्ध मुझे क्यों बता रहे हो? मुझे कोई भी इंटरेस्ट नहीं है इन सब बातों में। तुम्हारी एक गर्लफ्रेंड हो या फिर 10, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है? तुम्हारी लाइफ से मैं क्यों इंटरफेयर करूँगी? मैं एक बार धोखा खा चुकी हूँ, दोबारा मैं नहीं खाने वाली हूँ। बस तुमसे इतनी रिक्वेस्ट है कि यह सब मुझसे उम्मीद मत रखना। लड़कियाँ बदलने का शौक़ होगा तुमको, लेकिन मैं इन सब कामों में नहीं हूँ। तुम दूर रहो मुझसे। वह अनकंफर्टेबल हो रहा था। यह गलत है जो भी ट्रीट कर रहे हो मेरे साथ। तुम तो इस लिमिट में रहो, बेवजह मेरे पास मत आओ। मुझसे कोई चांस नहीं है तुम्हारा, और प्लीज़ छोड़ो, मुझे घर जाना है। अनिरुद्ध जानवी की बातें सुनता रहा। अनिरुद्ध के दिल में टीस उठ रही थी। आज उसकी जान उसके हलक में आ रहा था। वह भी ऐसे ही लड़कियों को मना कर देता था, और वैसे भी उसने जानवी के साथ भी तो वैसे ही किया था ना। जानवी भी ऐसे ही उसे समझाती थी, बट वह बिल्कुल भी नहीं समझ पाता था। उसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। अनिरुद्ध की आंखों में आंसू भर गया। जानवी ने उसकी आंखें देखी तो कुछ सेकंड के लिए शांत हो गई। उसका चेहरा भी नरम पड़ गया और अनिरुद्ध ने नज़रें हटाकर शांति से बोली, अनिरुद्ध मैं इतनी बच्ची नहीं हूँ। तुम्हारे दिल में क्या चल रहा
है, समझ आ रहा है मुझे, लेकिन प्लीज़ यह सब छोड़ दो। मुझे तुम में कोई भी इंटरेस्ट नहीं रहा है, अब कोई और लड़की ढूंढो। अनिरुद्ध सुनता रहा, फिर उसको अपने और करीब करके उसकी आंखों में देखते हुए बोला, नहीं जान जी, ऐसा नहीं कर सकता हूँ मैं। अगर तुम्हें पता चल ही गया है तो यही सच है। मुझे तुम्हारे अलावा कोई और चाहिए भी नहीं, कोई नहीं, मतलब कोई भी नहीं, समझ गई ना तुम जान जी। जानवी अनिरुद्ध को थोड़ी हैरानी से देखने लगी थी। उसकी हार्ट बीट कुछ सेकंड के लिए रुक गई थी। अनिरुद्ध ने उसे ऐसे देखते हुए देखा तो प्यार से बोला, जानवी लुक एट माई आईज, ध्यान से देखोगी ना तो अनलिमिटेड प्यार दिखेगा तुम्हें। यह प्यार सिर्फ तुम्हारे लिए है। आई एम फीलिंग इन लव विथ यू। पहली बार प्यार हुआ है और इतना हुआ है कि हैंडल नहीं हो रहा है मुझे। प्लीज़ जान, मेरी फीलिंग्स को एक बार पूरी तरह से समझ लो। मेरे लिए क्या हो तुम, उसे जान लो एक बार, उसके बाद तुम जो भी डिसीजन लोगी मैं मान लूँगा। मुझे मौका दो, एक बार एक अच्छा लाइफ पार्टनर साबित हो जाऊँगा मैं। अनिरुद्ध बहुत प्यार से बोल रहा था। उसके इमोशनल उसके शब्दों में बयां हो रहे थे। अनिरुद्ध इमोशनल हो गया था बोलते बोलते। जानवी के लिए उसके दिल में क्या फीलिंग्स थी वह शब्दों में पूरी तरह से बता भी नहीं पा रहा था। जानवी को अनिरुद्ध की बातें सुनकर बेचैनी से होने लगी थी। उसने अनिरुद्ध की आंखों में एक नज़र देखा जो उसे दुनिया भर का प्यार आंखों में लिए हुए देख रहा था। जानवी ने जल्दी से नजरें हटा ली और बोली, अनिरुद्ध प्लीज़ दूर हटो मुझसे, मुझे नहीं सुनना है कुछ भी, घर जाना है मुझे प्लीज़। अनिरुद्ध जानवी से बहुत धीमी आवाज़ में बोला, जान प्लीज़ एक्सप्लेन करने दो मुझे एक बार प्लीज़, आई रिक्वेस्ट यू। इतनी जल्दी फैसला मत लो, आई रियली लव यू। अनिरुद्ध बोल ही रहा था कि जानवी गुस्से में उसे धक्का देकर बोली, नहीं सुनना है मुझे, तुम समझ क्यों नहीं रहे हो? ना तो मैं तुम्हारे लिए कुछ फील करती हूँ अब और ना ही मुझे तुम्हारी फीलिंग से मतलब है। मुझे पता होता कि इस होटल के इस पार्टी में ऐसा कुछ होगा तो मेरे साथ मैं तो आती ही नहीं, मैं कभी नहीं आती। ज़बरदस्ती क्या फ़ील करूँ मैं जब नहीं है कोई फीलिंग्स तो। अनिरुद्ध मैं बहुत क्लियरली बोल देती हूँ, मेरी तरफ से ना है। मुझे किसी भी रिलेशनशिप में अब नहीं आना है और प्लीज़ मेरी ना ही रिक्वेस्ट करो और मुझसे ना ही कोई उम्मीद रखना। बहुत लड़कियाँ मिल जाएंगी तुमको, किसी और पर ट्रस्ट करो। अनिरुद्ध इस वक्त जानवी को सुनता रहा। उसको रिएक्ट करना भी नहीं आ रहा था। ऐसा सिचुएशन पहली बार फेस कर रहा था। जानवी उसके प्यार को ऐसे रिजेक्ट करेगी उसने नहीं सोचा था, लेकिन उसने भी तो जानवी के साथ ऐसा ही रिएक्ट किया था ना। उसके भी दिल पर तो ऐसे ही बीता होगा ना। यह तो कभी अनिरुद्ध ने सोचा ही नहीं। जानवी ने एक नज़र अनिरुद्ध को देखा, फिर जल्दी से वहाँ से अपने रूम में जाने के लिए बढ़ गई। अनिरुद्ध सदमे में वहीं खड़ा रहा। जानवी जैसे ही मुड़ी उसके चेहरे से सारा गुस्सा गायब हो गया और एक बेचैनी आ गई। आंखें भी अपने आप भर गई, लेकिन जानवी ने जल्दी से अपनी आंखें साफ की और अपने रूम की तरफ चली गई। अनिरुद्ध को कुछ देर तो कुछ भी समझ में नहीं आया कि वह बेसुध सा खड़ा रहा। जानवी उसको रिजेक्ट करके गई थी बिना उसकी पूरी बात सुने ही। अपनी फीलिंग्स भी नहीं खुलकर बता पाया था वह बंदा, और अनिरुद्ध की आंखों में आंसू अपने आप उसकी गालों पर आ गए। यह पहली बार था जब अनिरुद्ध रोया होगा। वह कभी नहीं रोता था, कोई भी बात उसकी इस हद तक इफ़ेक्ट करती ही नहीं थी। अनिरुद्ध के कानों में जानवी की कहीं ना बातें गुजर रही थी। उसके फ़ोन की आवाज़ से सेंस में आया, नहीं तो पता नहीं कितनी देर तक वह वहीं जमकर खड़ा रहता। बस आंखों में आंसुओं की धारा निकल रही थी। उसकी खूबसूरत डस्की आंखों में पेन थी। फ़ोन की आवाज़ से अनिरुद्ध हड़बड़ा गया। एक सेकंड तो उसे समझ में नहीं आया, लेकिन फिर अपनी जेब से फ़ोन निकालकर देखा तो सिद्धार्थ का कॉल आ रहा था। अनिरुद्ध इस वक्त बिल्कुल अच्छी हालत में नहीं था। अनिरुद्ध ने फ़ोन कट कर दिया और जेब में रख दिया। फिर उसने जानवी के जाने का याद आया तो अपने कोट से जल्दी से चेहरा साफ किया और जानवी के रूम की तरफ भागा। वह बहुत तेज़ भागकर जानवी के रूम में आया। रूम खोलकर देखा तो वहाँ पर जानवी नहीं थी, ना ही उसका बैग था। अनिरुद्ध फिर होटल के बाहर जाकर के जानवी को देखने लगा। जानवी वहाँ नहीं थी और ना ही कोमल थी। होटल के सिक्योरिटी ने अनिरुद्ध को ऐसे देखा तो जल्दी से उसके पास आकर बोला, सर क्या हुआ? अनिरुद्ध हड़बड़ाता हुआ, आंखें अभी भी भरी हुई थी उसकी, लेकिन उसे अभी किसी की परवाह नहीं थी। अनिरुद्ध ने सिक्योरिटी से पूछा, वेयर इज जानवी? सिक्योरिटी ने जानवी को जाते हुए देखा था। वह कैसे कोमल का हाथ पकड़े हुए गुस्से से उसे सबके सामने से लेकर गई थी। वहाँ
वहाँ पर कबीर भी था। कबीर भी अनिरुद्ध के पास आकर कहने लगा, क्या हुआ है अनिरुद्ध? अनिरुद्ध ने जैसे ही कबीर की तरफ देखा उसकी आंखों से आंसू टपक गए और वह कहने लगा, देखना भाई कैसे वह चली गई गुस्सा होकर। मैं भी तो यही सोच रहा हूँ कि जानवी इस तरह से गुस्सा होकर कोमल के हाथों को पकड़कर वह इस पार्टी को छोड़कर कैसे गुस्से में चली गई। मैं अभी उसके पास जा रहा हूँ, इतनी रात हो गई है कोमल की, मुझे बहुत टेंशन हो रही है। इतना कह कर के कबीर वहाँ से चला गया। अनिरुद्ध ने सुना तो जल्दी से पीछे मुड़कर अपने बालों को कस के पकड़ लिया और आंखें जोर से बंद कर ली। आंसुओं की दो धार उसके गालों पर आ गई। पीछे खड़ा सिक्योरिटी वाले अनिरुद्ध को देख रहे थे। उनको समझ नहीं आ रहा था कि अनिरुद्ध को क्या हुआ है। कोई कुछ कहता उससे पहले ही सिद्धार्थ भागता हुआ बाहर आ गया। उसने जैसे ही अनिरुद्ध को देखा तो उसके पास चला गया और उसके कंधे से सहलाते हुए बोला, अनिरुद्ध क्या हुआ है तुम्हें? सिद्धार्थ की आवाज़ सुनकर के अनिरुद्ध उसे अपनी आंखें खोली और सामने देखा तो सिद्धार्थ हैरान सा होकर उसे रोते देखकर अनिरुद्ध टूटा हुआ सा लग रहा था। अनिरुद्ध सिद्धार्थ को देखकर ज़्यादा टूट गया और उसके गले लग रोते हुए बोला, सिद्धार्थ जानवी चली गई मुझे रिजेक्ट करके, मेरी बात भी नहीं सुनी। अनिरुद्ध रोने लगा। सिद्धार्थ के लिए भी यह सदमे से कम नहीं था। बचपन से उसके साथ था और आज पहली बार उसने ऐसे रोते हुए देखा। सिद्धार्थ थोड़ी देर तो कुछ नहीं कहा, लेकिन अनिरुद्ध के कहने पर वह समझ गया और जल्दी से अनिरुद्ध को खुद से अलग किया। अनिरुद्ध रो रहा था, सिद्धार्थ भी इमोशनल हो गया। उसे ऐसे रोते देख कर के दोनों यार जान देते थे एक दूसरे पर, सबसे ज़्यादा टाइम एक साथ रहते थे, रग रग से वाकिफ थे एक दूसरे की। अनिरुद्ध को ऐसा रोता हुआ वह भी नहीं देख सकता था। सिद्धार्थ ने अनिरुद्ध के चेहरे हाथ में लिए और बोला, अनिरुद्ध मेरी बात सुन। उससे पहले शांत हो। अनिरुद्ध हाइपर होते हुए बोला, सिद्धार्थ मुझे एक्सप्लेन भी नहीं करने दिया, चली गई। अभी सिद्धार्थ और अनिरुद्ध बात कर ही रहे थे कि दौड़ता हुआ कबीर आया और कहने लगा, वह दोनों ऑटो में बैठकर घर चली गई, यहाँ तक कि वह अपनी कार भी नहीं लेकर गई, क्योंकि जानवी अब गुस्से में होती है तो उसे कुछ भी होश नहीं होता है कि वह क्या कर रही है। यह सुनकर के अनिरुद्ध जल्दी से पीछे मुड़कर अपने बालों को कस के पकड़ लिया और आंखें बंद कर लिया और फिर से बहुत ज़्यादा ही जानवी के लिए परेशान होने लगा और कहने लगा, मुझे एक्सप्लेन भी नहीं करने दिया, क्यों जान, क्यों ऐसे किया तुमने? और वह सिद्धार्थ से कहने लगा, मुझे जान के पास जाना है, अभी के अभी जाना है। वह इस वक्त बहुत ज़्यादा ही जानवी को लेकर परेशान हो रहा था। जानवी सिद्धार्थ को दूर करके अपनी कार की तरफ जाने लगा तो सिद्धार्थ ने जल्दी से उसके हाथ खींच करके रोक लिया। उधर कबीर भी बोला, भाई रुक जा, अनिरुद्ध पागलपन मत कर, ऐसे उसके घर जाना ठीक नहीं है, अभी चल अंदर बातें करते हैं। अनिरुद्ध उसे हाथ छुड़ा करके जोर से चीखते हुए बोला, जस्ट गो टू हेल, वह जा रही है मेरी ज़िंदगी से, तू रोक रहा है मुझे? तुम दोनों एकदम से पागल हो, मुझे रोको मत, मुझे अभी के अभी अपनी जान के पास जाना है, अभी जाना है, जब तक उसे मना नहीं लेता हूँ मैं नहीं आऊँगा। अनिरुद्ध जाने लगा। सिद्धार्थ और कबीर उसका पागलपन देखकर थोड़ा हैरान हुए, लेकिन फिर जल्दी से उसके पीछे भाग गए और सिद्धार्थ उसके मुंह पर एक थप्पड़ मार दिया, पर अनिरुद्ध गिरने लगा तो कबीर ने उसे पकड़ लिया। अनिरुद्ध अभी अपनी सेंस में नहीं था, उसके दिल दिमाग पर अभी जानवी की बातें चल रही थी और वह सिद्धार्थ से जल्दी से उसे पकड़ करके वापस गले से लगा लिया। अनिरुद्ध जोर से रोने लगा। कबीर और सिद्धार्थ दोनों के आंखों में आंसू भर गए और अनिरुद्ध के सर को सहलाते हुए बोले, अनिरुद्ध मेरे भाई मेरी बात मान ले, मैं बात करूंगा जानवी से, कम डाउन हो अभी के लिए, इस टाइम उसके घर जाना ठीक नहीं है, कल जब जानवी आएगी तब बात कर लेना, मैं भी करूंगा, तुम रो मत, हम लोग तुझे इस तरह से रोता हुआ नहीं देख सकते हैं, जानवी तेरी लाइफ में जरूर आएगी। अनिरुद्ध रोते हुए बोला, सिद्धार्थ कबीर मुझे जानवी चाहिए, बिना पूरी बात सुने ही मना कर दिया, मेरा प्यार मुझे गलत समझ रही है, वह मैं वैसा नहीं हूँ, अब उसके अलावा मैं किसी लड़की की तरफ नहीं देखता हूँ, उसको लग रहा है कि मैं लड़कियाँ बदलता हूँ, मैं नहीं हूँ ऐसा, अब ऐसा नहीं हूँ, प्लीज़ समझा दो सिद्धार्थ कबीर, प्लीज़ समझा दो उसे, मेरी बात नहीं सुन रही है वह, प्लीज़ उसे समझा दो ना, मुझे इस वक्त जानवी चाहिए, प्लीज़ सिद्धार्थ कबीर समझा दे उसे, मुझे मना ना करे, मैं बहुत प्यार करता हूँ उससे, अब मैं पहले वाला अनिरुद्ध नहीं हूँ, मेरा दिल बाहर आ रहा है। सिद्धार्थ इमोशनल हो गया अनिरुद्ध की बातें ऐसे सुनकर के। अनिरुद्ध के प्यार की गहराई वह अच्छे से समझ पा रहा था और कबीर भी अनिरुद्ध इतना कमज़ोर नहीं था।
लेकिन अभी फ़िलहाल थोड़ा ट्रॉमा में था। उसके साथ ऐसा कभी नहीं हुआ था पहले, इसीलिए थोड़ा हैंडल करना उसके लिए बहुत ही मुश्किल था। जाह्नवी उसे ऐसे मना करेगी यह नहीं उसने सोचा था। उसे खुद पर यकीन था कि जाह्नवी भी उसे प्यार करती है और वह आज नहीं तो कल मान जाएगी। लेकिन जाह्नवी ने जब उसके मुंह पर मना कर दिया तब अनिरुद्ध उसे कन्फ्रेंस किया तो वह तो शिवानी वाला सीन हो गया। उसके साथ तो डर गया। उसके डर में उसने जल्दी जल्दी सब कुछ बोल दिया। दोनों ही अभी उसके लिए रेडी नहीं थे। जाह्नवी 9 बजे तक अपने घर आ गई। कोमल उसका हाथ पकड़ के पूछने लगी थी, ऐसा क्या हुआ है? आपने इतनी जल्दी से मुझे अपने साथ लेकर आ गई। सब कुछ ठीक तो है न दी? प्लीज़ बताइए ना मुझे क्या हुआ है। उसका चेहरा बिल्कुल उतरा हुआ था। वह कुछ भी कहने की हालत में बिल्कुल नहीं थी। हमेशा खुश रहने वाली जाह्नवी आज बिल्कुल चुप थी। जैसे कि वह घर में आई अपने रूम में जाने लगी, लेकिन कोमल तो उसके पीछे ही पड़ गई थी। वह बार बार उससे पूछने लगी थी, दी बताइए ना क्या हुआ है। जाह्नवी कहने लगी, प्लीज़ कोमल, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है, इसीलिए मैं घर आ गई हूँ और प्लीज़ मुझे डिस्टर्ब मत करो। इतना सुनकर के कोमल कहने लगी, दी डॉक्टर के पास चले। जाह्नवी कहने लगी, नहीं मैं दवा खा लूँगी, ठीक हो जाऊँगी, मुझे अभी रेस्ट करना है। इतना सुनकर कोमल कहने लगी, ओके आप आराम करिए, कुछ भी होगा आप मुझे ज़रूर बताइएगा। और जाह्नवी के गले लग करके उसके गालों पर किस करते हुए गुड नाइट बोल करके और वह भी अपने कमरे में चली गई। जाह्नवी वॉशरूम में गई, फ्रेश होकर के नाइट सूट पहन करके अपने बेड पर आई। उसके चेहरे पर फिर से बेचैनी आ गई। वह तकिए से लग करके सोचने लगी। सोचते हुए उसका मुंह रोने जैसा हो गया था। जब रोक नहीं पाई तो रोने लगी, लेकिन फिर अपने आंसू साफ करते हुए बोली, मुझे रोना क्यों आ रहा है? मैं क्यों रोऊं उनके लिए? वह तो अपनी मर्जी करें अपनी ज़िंदगी में, मुझे क्या लेना देना। कितने ख़राब है वह, सच में अनिरुद्ध कभी बदल नहीं सकता है। तुम किसी और लड़की के गले लग गए हो और वह लड़की किस कर रही है तुमको, और फिर मेरे सामने आकर के मुझे पटाने लगे हो। मुझे लगा था कि मैं गलत सोच रही हूँ तुम्हारे बारे में, लेकिन तुम वैसा नहीं हो। तुम तो सच में वैसे ही निकले। मैं नहीं फंसूंगी तुम्हारे हैंडसम चेहरे और झूठी बातों में। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है तुम जैसे लड़कों जो कि लड़कियों के फीलिंग्स के साथ ऐसे खेलते हो। मैं एक बार धोखा खा चुकी हूँ, अब मैं खाने वाली नहीं हूँ। तुम्हारी गर्लफ्रेंड है तो तुम मेरे पीछे क्यों पड़े हो? अपनी गर्लफ्रेंड को धोखा दे रहे हो तुम। जाह्नवी को रोना भी पता नहीं क्यों आ रहा था और गुस्सा भी आ रहा था। अनिरुद्ध की आंखों में रोना उससे भी देखा था, जो कि जाह्नवी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। कहीं न कहीं वह वही सब याद कर कर बैठी हुई थी। अनिरुद्ध को रोना आ रहा था उसके सामने, उसे अजीब फील हो रहा था। फिर किसी तरह से जाह्नवी ने खुद को शांत किया और अपनी आंखें साफ करके उसने अपने कपड़े को सही किया और बेड पर लेट गई। उसकी नींद अब उड़ चुकी थी। वह बस एकटक आंखें खोल करके देखे जा रही थी और कुछ सोचे जा रही थी। और अनिरुद्ध बेचैन था तो जाह्नवी को चैन कैसे आ सकता है। वहीं दूसरी तरफ से सिद्धार्थ अनिरुद्ध को रूम में लेकर गया और उसे समझाने लगा। उसकी आंखें लाल थी, बाल बिखरे हुए थे, कोट उतार दिया था उसने और वाइट शर्ट और ब्लैक पैंट में वह बैठा हुआ था। आंखों में अभी भी आंसू भरे हुए थे। सिद्धार्थ ने उसे काफ़ी शांत किया था। कबीर भी आकर अनिरुद्ध के पास सोफे पर बैठ गया और अनिरुद्ध के कंधे पर हाथ रख के बोला, अनिरुद्ध टेंशन मत लो ज़्यादा, कल बात करेंगे जाह्नवी से। वह घबरा गई होगी अचानक से। तुम्हारी कन्फेशन से होता है ऐसा, एकदम से चीज़ें समझ में नहीं आती है। वह अभी प्रिपेयर्ड नहीं थी, इसीलिए ऐसा रिएक्ट किया। तुम समझदार हो, चीज़ों को अच्छे से समझते हो, उसे थोड़ा टाइम दो, वह समझ जाएगी। सी इज इनोसेंट गर्ल, आदतें भी उसकी थोड़ी बच्चों वाली है। अनिरुद्ध की आंखों में रुके हुए आंसू बाहर आ गए। सिद्धार्थ सिंगल सोफे पर बैठा अनिरुद्ध को ही देखे जा रहा था। कबीर उसे अच्छे से समझा रहा था। अनिरुद्ध कहा, मैं डर गया था इसीलिए मैंने सब कुछ कन्फ्रेंस कर दिया। वह दूर जा रही थी मुझसे, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया। मैंने बोल दिया उसे सब, बट उसे मेरी सिर्फ आधी बातें ही सुनी। मुझे पूरी तरह से एक्सप्लेन करने का मौका भी नहीं दिया। बिना पूरी बातें सुने ही वह कैसे मना कर सकती है मुझे? सिद्धार्थ और कबीर एक दूसरे को देखने लगी। अनिरुद्ध ने अपना मुंह ढक लिया और रोने लगा। तभी रूम का दरवाज़ा खुला और सिद्धार्थ और कबीर दरवाजे की तरफ देखे तो वहाँ पर अनिरुद्ध के दादाजी मिस्टर गोपाल ओबेरॉय थे। उनका दिल पूरी तरह से भर गया। कबीर अपनी जगह से उठ गया और अनिरुद्ध के पास चला गया। मिस्टर ओबेरॉय चल कर के अनिरुद्ध के पास आए और बैठ गए। प्यार से
उसके सर पर हाथ फेरने लगे। अनिरुद्ध ने अपने सर पर किसी का हाथ फील किया तो अपने मुंह से हाथ हटाकर साइड में देखने लगा। अनिरुद्ध का पूरा चेहरा आंसुओं से भरा हुआ था, आंखें सूजी हुई थी। मिस्टर गोपाल जी की आंखें भर आई। अपने पोते को ऐसे देख करके अनिरुद्ध ने भी अपने दादाजी को देखा तो उसका सब्र टूट गया और मुड़ करके जल्दी से अपने दादाजी के गले लगकर रोने लगा। गोपाल जी का दिल फटने पर आ गया। वह पहली बार अनिरुद्ध को ऐसे देख रहे थे। कभी उसकी आंखों में एक आंसू भी नहीं दिखाई दिया था। आज वह रो रहा था। कबीर की भी आंखों में आंसू आ गए। सिद्धार्थ ने उसका हाथ पकड़ लिया। मिस्टर गोपाल जी आज वह खुद ना कमज़ोर पड़ जाए, अनिरुद्ध को संभाल रहे थे। अनिरुद्ध ने अपने दादाजी को कस के पकड़ लिया और रोते हुए बोला, दादाजी इज गॉन। मुझे मना कर दिया है उसने, नहीं करना चाहिए था। मैं नहीं रहना चाहता उसके बिना, मैं बहुत प्यार करता हूँ उसे। अनिरुद्ध अपने दादाजी के गले लगा अपनी हालत बयां कर रहा था। मिस्टर गोपाल जी ने उसकी बात सुनी तो उसे खुद से अलग किए और उसके आंसू साफ करने लगे। अनिरुद्ध बच्चा जैसा रिएक्ट कर रहा था। गोपाल जी उसका चेहरा साफ करके बड़े प्यार से कहा, इतनी जल्दी हार मान करके रोने लगोगे? रोते तो वो है ना जो बिल्कुल ही हार मान ले। जानवी ने मना कर दिया तो अब तुम क्या कभी उसके पास नहीं जाओगे? मेरा बेटा इतना कमज़ोर तो नहीं है कि इतनी जल्दी हार मान जाएगा। अनिरुद्ध अपने दादाजी को देखने लगा। उसके दादाजी हल्का सा मुस्कुरा दिए और बोले, अनिरुद्ध वह लड़की है और लड़कियों का जन्म से ही हक होता है नखरे दिखाने का। क्यों, मैं ठीक कहा ना? सिद्धार्थ बात सुनकर मुस्कुरा दिया। गोपाल जी फिर अनिरुद्ध को देखने लगे और बोले, प्यार करना कोई इतना आसान थोड़ी है, बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं। कुछ दिन ही तो हुए हैं तुमको प्यार में पड़े हुए, अब तुम अचानक से ऐसे उसे सब बोल दोगे तो वह कंफ्यूज हो ही जाएगी। तुम सच में बिल्कुल अपने डैड पर गए हो, वह भी ऐसा ही था। लेकिन एक बात मुझे समझ में नहीं आ रही है, जब तुम दोनों की इंगेजमेंट फिक्स हो गई थी तो तुमने उस टाइम क्यों उसे मना कर दिया? अनिरुद्ध यह बात तो भूल गया था और जब उसे यह बात याद आई तो उसने फ़ौरन से माथा पीट लिया और वह कहने लगा, दादाजी मैं उसे और लड़की की तरह ही समझ रहा था, लेकिन वह वैसी नहीं है। मैं 5-6 दिन में ऑब्जर्व कर लिया हूँ कि वह बिल्कुल भी और लड़कियों की जैसी नहीं है। वह बिल्कुल इनोसेंट लविंग गर्ल है, वह बहुत अच्छी है दादाजी। मैं बिल्कुल उसे अपने से दूर नहीं जाने दूंगा। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है कि मैं उसके साथ इंगेजमेंट नहीं किया, मुझे पहले ही कर लेना चाहिए था। गोपाल जी कहने लगे, बेटा हमने यह सफ़ेद बाल धूप में नहीं किया है, यह दुनिया देखकर हुआ है और हमने और तुम्हारे डैड ने मिल करके उस लड़की को तुम्हारे लिए चुना था, क्योंकि हमने देखा था कि जानवी बहुत अच्छी बच्ची है। लेकिन तुमने डायरेक्ट ही उस बच्ची से शादी के लिए मना कर दिया। तो अब इसमें हम क्या कर सकते हैं? रहना तो बस तुम दोनों को ही एक साथ था ना। लेकिन वह बच्ची तो तुमसे उस टाइम से भी शादी करना चाहती थी, लेकिन तुमने ही तो मना कर दिया था। इस बात को सुनकर के अनिरुद्ध पूरी तरह से सक पका गया था। वह गोपाल जी का हाथ पकड़ के कहने लगा, प्लीज़ दादाजी कुछ ऐसा करिए कि जानवी मेरे पास आ जाए, मुझसे प्यार करने लगे पहले की जैसे। मैं उसे अब कहीं नहीं जाने दूंगा, खुद से कभी अलग नहीं करूंगा। मैं बहुत बड़ी गलती कर दी उससे दूर होकर के। प्लीज़ दादाजी प्लीज़ कुछ किसी भी तरह से उसे मना लीजिए। गोपाल जी कहने लगे, बेटा यह काम तो अब तुम्हें ही करना पड़ेगा, हम यह काम नहीं कर पाएंगे। थोड़ा वक्त दो उसे, वह सब ठीक हो जाएगा। वह समझेगी तुम्हारे प्यार को। जब तुमने उसके प्यार को समझ लिया तो वह तो एक लड़की है, उसे प्यार तो वह ज़रूर समझ जाएगी तुम्हारे प्यार को। उसका दिल बहुत कोमल है, बहुत स्वीट गर्ल है। अनिरुद्ध फिर से अपने दादाजी के गले लग जाता है और वह बिल्कुल अपने होश में था और रिलैक्स भी था और सोचने लगा, कहने लगा, दादाजी आप यहाँ पर कैसे? आप तो मॉम डैड के साथ में इटली जाने वाले थे। गोपाल जी कहने लगे, मैं अपने दोस्त के यहाँ गया था, उसका बहुत ज़्यादा ही तबीयत ख़राब था। मैं वहाँ गया तो उसकी सांसें एकदम से धीमी हो रखी थी। मेरे जाने के बाद वह एकदम से ठीक हो गया और मैं 5-6 दिन में उसे बिल्कुल फिट करके आ रहा हूँ। नहीं, मैं इटली नहीं गया, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाने वाला था। मैंने अपने बेटे से कह दिया कि मैं अपने पोते के पास ही रहूँगा और मुझे यहाँ से नहीं जाना है कहीं पर भी। इतना सुनकर अनिरुद्ध गोपाल जी के गले लग जाता है। वह रात जैसे तैसे कट गई। सुबह होते ही गोपाल जी कहने लगे, अब मुझे जाना चाहिए। गोपाल जी चेन्नई के बंगलों पर रहते थे, उनके साथ मुन्ना भी था। मुन्ना गोपाल जी का बहुत ही ख्याल रखता था, उनके साथ ही हमेशा रहता था। अनिरुद्ध कहने लगा, दादाजी आप संभल कर जाइएगा, कोई भी प्रॉब्लम हो
मुझे फ़ोन करिएगा, मैं शाम को आता हूँ। इतना कह करके वह अपने दादाजी के गले लग जाता है और गोपाल जी गाड़ी में बैठकर मुन्ना के साथ चले जाते हैं। बंगलों पर कोई भी चीज़ की कमी नहीं थी, वह सब वहाँ मौजूद था। मिस्टर गोपाल ड्राइवर को बोल करके गाड़ी जानवी के बंगले की तरफ लेकर जाने को बोले। ड्राइवर जानवी के घर की तरफ लेकर चल दिया। मिस्टर गोपाल अनिरुद्ध को रोते हुए नहीं देख सकते थे, इसीलिए वह एक बार जानवी से बात करना जरूरी समझे और वह उसके घर चल पड़े। कुछ ही देर में जानवी के घर दस्तक हुई। जानवी इस वक्त सो रही थी क्योंकि वह 2 दिनों से पार्टी की तैयारियों में लगी हुई थी, इसलिए वह बहुत ज़्यादा थकी हुई थी और वीकनेस फील कर रही थी। सुबह के 9 बज रहे थे, फिर भी वह सो रही थी। लेकिन कोमल उठ चुकी थी क्योंकि उसे कॉलेज जाना था। कोमल ने दरवाज़ा खोला तो मिस्टर गोपाल को देखकर चहक उठी थी। उन्हें भी दोनों बहनें दादाजी ही बोला करती थी। कोमल ने फ़ौरन से मिस्टर गोपाल को प्रणाम की, पैर छूकर आशीर्वाद लिया। उन्होंने भी उसे आशीर्वाद दिया और मिस्टर गोपाल घर के अंदर आए। कोमल ने उन्हें अच्छे से वेलकम किया और वह हॉल में उनको बैठाई। कमला आंटी को बोल दी जल्दी से चाय बनाने के लिए और पूछने लगी, दादाजी आप कैसे हैं? मिस्टर गोपाल कहने लगे, मैं अच्छा हूँ बेटा, तुम बताओ कैसी हो? कोमल कहने लगी, मैं भी अच्छी हूँ दादाजी। मिस्टर गोपाल कहने लगे, कोमल बेटा जानवी कहाँ है? कोमल, दी अभी सो रही हैं। जानवी, वह 2 दिनों से पार्टी में लगी पड़ी थी, इसीलिए वह थक चुकी हैं और वह आराम कर रही हैं और उनकी तबीयत भी थोड़ी सही नहीं है, इसीलिए वह अभी सो रही हैं। मैं अब उन्हें उठाने ही जा रही थी, तब तक से आप आ गए। आप बैठिए, चाय पीजिए, मैं तब तक दी को उठाकर लाती हूँ। मिस्टर गोपाल बोले, ओके। कोमल जानवी के रूम में गई और उसे आवाज़ लगाई। जानवी इस वक्त सो रही थी क्योंकि वह काफ़ी रात तक जगी थी, क्योंकि उसे नींद नहीं आ रही थी। कोमल के बोलने पर उठ गई। कोमल कहने लगी, दी चलिए, बाहर दादाजी आए हुए हैं, अनिरुद्ध के दादाजी। यह सुनकर के जानवी हैरान हो गई और फ़ौरन से वॉशरूम में चली गई। जल्दी से फ्रेश होकर के हाथ मुँह धोकर आई और फिर मिस्टर गोपाल हॉल में बैठे हुए थे, उसी का इंतज़ार कर रहे थे। जानवी उन्हें प्रणाम करती है। मिस्टर गोपाल उसे आशीर्वाद देते हैं और कहते हैं, बैठो बेटा, मुझे तुमसे बात करनी है। जानवी यह सुनकर के वहीं सोफे पर बैठ जाती है। कोमल भी उसके पास बैठ गई। कमला आंटी भी मिस्टर गोपाल को चाय दे चुकी थी। जानवी, दादाजी आपको क्या बात करनी है? मिस्टर गोपाल कहने लगे, जानवी बेटा, मैं अनिरुद्ध के बारे में बात करने आया हूँ। यह सब क्या चल रहा है? देखो बेटा, मैं अपने तजुर्बे से कह रहा हूँ, वह भले ही गुस्सा करता है, अकड़ू है, थोड़ा बदमाशिया भी है, लेकिन वह दिल का बुरा नहीं है। मैंने आज उससे मिला, वह काफ़ी बदल गया है, क्योंकि मैंने उसे जन्म से लेकर आज तक देखा है और जिस हाल में मैं कल रात उसे देखा, आज तक मैंने उसे कभी ऐसी हालत में नहीं देखा। वह सच में बहुत बदल चुका है। तुम्हारा गुस्सा होना जायज़ है, लेकिन ज़रा उसकी भी बात समझने की कोशिश करो बेटा। मैं मानता हूँ कि तुम्हारा हक बनता है उससे गुस्सा करना, क्योंकि पहले उसने ही तुम्हारा दिल दुखाया है। मैं नहीं कह रहा हूँ तुम माफ़ मत करो, तुम नाराज मत हो, लेकिन मैं अनिरुद्ध में बहुत चीज़ बदलाव देखा है। वह ऐसा नहीं था। मैं कल रात उसे फूट फूट कर रोते हुए देखा और वह अनिरुद्ध अलग अनिरुद्ध है, क्योंकि कल वाला तुम्हारे लिए अलग अनिरुद्ध बन चुका है और यह सही मौका है, संभाल लो उसे। और अगर नहीं तो शायद फिर से वह कोई गलती ना कर बैठे, इस बात की मुझे डर है। और हाँ, तुम नाराज़ हो सकती हो उसके सामने, तुम बोल सकती हो, उससे लड़ाई कर सकती हो, झगड़ा कर सकती हो, मैं मना नहीं करूँगा। लेकिन इतना कर करके मिस्टर गोपाल शांत हो जाते हैं और बस जानवी का चेहरा देखने लगे थे। जानवी आगे अब क्या बोलती? जानवी, दादाजी आप जो कुछ भी बोल रहे हैं सही कह रहे हैं, लेकिन मेरा दिल इस चीज़ के लिए रेडी नहीं है। अभी कुछ भी सोचने समझने की हालत में नहीं हूँ, मुझे कुछ भी अभी समझ में नहीं आ रहा है। मिस्टर गोपाल, तो मैं अभी कहाँ कह रहा हूँ बेटा कि अभी जाकर ही कह दो, टाइम ले लो, सोच लो अच्छे से। मैं अभी नहीं कह रहा हूँ, जब तुम्हारा दिल कहे तब कर लेना, लेकिन उसे गलत रास्ते पर अब जाने से तुम ही रोक सकती हो। और तुमने उसे बहुत बदल दिया है और वह सिर्फ तुम्हारा अनिरुद्ध हो चुका है। अभी इतना कह ही रहे थे कि इतने में जानवी के फ़ोन पर उसके डैड का फ़ोन आ गया। जानवी बात करने लगी। जब अमर ठाकुर को पता लगा कि अनिरुद्ध के दादाजी आए हुए हैं तो उनसे भी बात किए और कहने लगे, अच्छा किया पापा जी, जो कि आपने भी हमारे घर पर आकर हमारी बेटियों का हाल चाल पूछ लिया।
सब ठीक है। मैं इसीलिए तो निश्चिंत हूँ कि आप सब लोग हैं उन दोनों की फ़िक्र करने के लिए। इसीलिए अमर ठाकुर भी अब निश्चिंत हो गए थे कि अनिरुद्ध और उसके दादाजी जानवी और कोमल का अच्छे से ख्याल रख रहे हैं। उन्हें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। और वसुंधरा जी का इलाज बहुत अच्छे से चल रहा था। इतना बात करके ही मिस्टर गोपाल जी वहाँ से चले जाते हैं। कोमल को भी कॉलेज जाना था तो वह भी रेडी हो चुकी थी और वह भी चली गई और जाते हुए कहने लगी, दी मैं शाम को आऊँगी, आपसे कुछ बात करनी है। जानवी इस वक्त कुछ भी नहीं बोली और वह भी फिर से कमरे में चली गई और बेड पर लेट गई। अभी उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे, वह ऑफिस जाए या नहीं जाए। वह कॉल करके तारा को बोल चुकी थी कि मैं आज ऑफिस नहीं आऊँगी तारा, तुम सब कुछ संभाल लेना। तारा ने भी हाँ कर दी थी। ऑफिस के वक्त अनिरुद्ध तैयार होकर के आ चुका था लेकिन अभी तक जानवी नहीं आई थी। आगे की स्टोरी नेक्स्ट एपिसोड में आएगा। स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।